Good morning, boys. Welcome to my Sukman blog. Today, 7th standard angles and pairs of angles. Practice set 20. Topic they have given vertically opposite angle. क्या दिया है? जी मालूम है vertically opposite क्या होता है? नहीं मालूम है. ठीक है. समझाता हूँ मैं. देखो AEB दिख रहा है? आंखों के सामने कुछ प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं दिखता है. ये कितना है? ये हाँ ठीक है. चल इतना तेरे को समझ में आता है. ठीक है. अभी देखो AEB और CED ये क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट हो गए. क्या हो गए? देखो AEB देखो समझ के लिए. ये AEB क्या है? समझ आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. क्या आ जाएंगे? अभी देखो यहाँ पे देख CED क्या आएगा? देखो AEB और CED ये दोनों के अपोजिट है. ये 47 है तो ये भी 47 आ जाएगा. समझ में आ रहा है? क्लियर है? यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या होता है? समझ में आ रहा है? अभी समझो. अगर देखो अभी यहाँ पे देखा AED क्या है? यहाँ पे कौन सा आएगा? BEC आएगा. क्या आएगा? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कुछ भी डाउट है? वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा क्या होता है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? चलो मैं अभी और कुछ समझ देता हूँ. X Y Z W T ये 20 है. ये 120 है. बता मुझे अभी इसमें वर्टिकल अपोजिट कौन कौन से होते हैं? AXT XTY और देखो एंगल XTY और WTZ. ओके ओके वेरी गुड. WTZ और इस तरफ का ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YTW एंगल YTW. ये समझ में आया? अगर 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा. ये अगर 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहते हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. क्या रहते हैं? बोल जरा. कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल. क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. क्या रहते हैं? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं. देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग. तू लिख मत. मैं जो बोला वही लिख. लाइन AC एंड लाइन JD. क्या दिया इन्होंने? लाइन AC लाइन JD इंटरसेक्ट एट पॉइंट C. क्या होता है? एट पॉइंट C बराबर है. तू ये मत लिख. मैं बोलता हूँ मेजर एंगल APD इज 47 डिग्री. क्या बोला उसने? 47 डिग्री. क्या क्या निकालने का है? फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल APB कॉमा एंगल CPD. अभी देखते हैं इनका क्या हाल है.
ए डी बी सी, अभी चालू कर। ए डी बी सी, लो रीड कर रहे बाबू, बाबू रीड करा घेरे। समझा? कोई डाउट है? अभी देखो इन्होंने क्या बोला मुझे, ए पी है ना भाई, इसमें क्या है, ठीक है। इधर क्या है, एपीडी दिया है, क्या दिया, एपीडी 40 सेंटीमीटर। तुमको निकालने का है एपीबी, क्या निकालने का है, मतलब क्या है, एपीबी क्या निकालने का है। अभी देखो ये ना, इसको मैं समझा दो कैसे, ये एंगल कैसे समझ, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा पी है, बराबर है। ये कैसा है, ए पी बी, ये क्या है, अभी देखो ये एक लाइन है, कौन सा है, डीबी क्या है, लाइन है, क्या है, और एपी क्या है, उसका इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बराबर है, डीबी लाइन है और एपी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, क्या होता है इसको, मतलब एक लाइन पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो एपी है ना क्या कर रहा है, डीबी लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है। और एक रूल है लीनियर पेयर, मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है, लीनियर पेयर मतलब क्या है, मतलब इसमें जो एंगल है ना वो पेयर में रहेंगे और उसका सम कितना रहेगा, 180 रहेगा, क्या रहेगा। जैसे देख दो एंगल है ए पी डी और एंगल ए पी बी, बराबर है, क्या दिया है, एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180, क्या है, लीनियर पेयर, क्या है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, लीनियर पेयर, बराबर है। एक लाइन है, बराबर, डीबी लाइन है, इसके ऊपर एपी ने क्या किया, उसको इंटरसेक्ट किया है, बराबर है। तो अभी एपीडी कितना है, 47 डिग्री, एंगल एपीबी मुझे निकालने का है, एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 47, एंगल कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, 3, एपीबी कितना आएगा, एपीबी कितना आएगा, 133 डिग्री आएगा, कितना आएगा, एपीडी 47 है, एपीबी 133, मतलब टोटल कितना हो गया, 180 हो गया। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, पहला सम है थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन ऐसा ऐसा मैं बताऊंगा तेरे को, और फिर मैं एग्जांपल दूंगा इस टाइप का, ठीक है, ये समझा, एपीबी निकला मेरा, बराबर है, ये एक हो गया सवाल, ठीक है। अभी क्या होता है, बीपीसी, क्या होता है, बीपीसी, चलो, एंगल बीपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एपीडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर ना, एपीडी के एंगल बीपीसी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल बीपीसी इज इक्वल टू एंगल एपीडी इज इक्वल टू कितना आएगा, 47 डिग्री आएगा, समझ में आ रहा है। फिर सीपीडी, चलो चलो चलो, देखो सीपीडी, अभी मैं इसको बोल सकता हूँ, ये हो गया तेरा फर्स्ट, राइट, ये हो गया तेरा सेकेंड, अभी तेरा थर्ड, क्या बोलता है, एंगल सीपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो सीपीडी, तो एपीबी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, समझ आ रहा है क्या, सीपीडी और इसके एंगल एपीबी, तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, चलो एंगल सीपीडी इज इक्वल टू एंगल एपीबी इज इक्वल टू 133, सॉल्व हो गया, क्लियर है, कुछ भी डाउट है, लीनियर पेयर क्या है समझा,
वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है समझ गया, ठीक है। ठीक है, now what they have given, you know, x y z w बराबर है, देखो हाँ, x एंड z y एंड w इंटरसेक्टिंग ईच अदर। देखो मैंने क्या बोला, लाइन कौन सी है, x और z y एंड w बराबर, लाइन समझ के लो, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट m, क्या है एकदम क्लियर कट, ये तेरा वाई डब्ल्यू है, ये तेरा एक्स एम है, क्या है इंटरसेक्ट करने वाला, बराबर है। मैंने क्या बोला, ये कौन सा एंगल बना रहे, लीनियर एंगल, क्या बना रहे, अगर एक्स एम डब्ल्यू 30 बना रहा है, बराबर है, तो एक्स एम वाई क्या रहेगा, 180 माइनस 30 कितना होगा, 150 हो गया, बराबर है। ये कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, देखो y और w, x और m इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, बराबर है, लीनियर पेयर एंगल बना रहा है, तो मेरा क्या आएगा कैलकुलेशन, एक्स एम डब्ल्यू प्लस एक्स एम वाई इज इक्वल टू 180, बराबर है। एक्स एम डब्ल्यू कितना है 30 है, एक्स एम वाई निकालने का इज इक्वल टू 180, 30 यहाँ पे जाने का माइनस 30, तो एक्स एम वाई कितना आएगा 150 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ भी डाउट है। अभी देखो मुझे क्या निकालने का है, एंगल वाई एम जेड, क्या निकालने का है, वाई एम जेड, ठीक है, ये समझा क्या, क्लियर है, लिखा तो नहीं, लिख ले। चलो अभी मुझे वाई एम निकालने का है, क्या देखो देखो किधर है वाई एम जेड, वाई एम जेड बराबर है, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, एक्स एम डब्ल्यू से, बराबर है। देखो ये दोनों अपोजिट है, एक्स एम डब्ल्यू क्या आएगा, क्या बोलेगा इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलेगा उसको, तो वाई एम जेड इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री, लिख सकता हूँ, बराबर है। फिर मुझे लिखना है एक्स एम वाई निकालने का, क्या निकालने का है, हाँ एक्स एक्स एम वाई, बराबर है, एंगल एक्स एम वाई कितना आया है 150, है एक्स एम वाई कितना है 150 डिग्री आया, क्लियर है। फिर जेड एम डब्ल्यू कितना है, जेड एम डब्ल्यू, जेड एम डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एम वाई, क्या बोलूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर है। तो जेड एम डब्ल्यू क्या आएगा, एंगल जेड एम डब्ल्यू इज इक्वल टू 150 डिग्री, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, समझे वर्टिकल अपोजिट का कैसा है, ठीक है। क्या करते हो, वो तो टेबल करता है, टेबल कौन सा करता हूँ, ठीक है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट दे हैव गिवन, पी क्यू एंड आर एस, देख पी क्यू, ध्यान में रखो लाइन क्या बोला है, पी क्यू और आर एस कहाँ पे इंटरसेक्ट है, पॉइंट एम, बराबर है। ये क्या फॉर्म करे, लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट, क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। लीनियर पेयर में क्या आएगा, देखो ये क्या है, पी एम आर पी एम एस, ये क्या है लीनियर पेयर में आएगी। लीनियर पेयर का कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180, क्या है, तो देखो पी एम आर कितना दिया है एक्स डिग्री, पी एम एस निकालने का है, तो अभी देखो पी एम एस इज इक्वल टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180, बराबर है। एक्स यहाँ पे जाने के बाद क्या आएगा 180 माइनस एक्स डिग्री, क्या आएगा, तो ये पी एम एस आ गया, क्या आ गया, ठीक है। अभी देखो पीएमएस निकला तुम्हारा कितना 180 माइनस एक्स, क्या निकला, वायरल वीडियो, वेट वेट, ठीक है। देखो पीएमएस निकला है 180, अभी मुझे सिर्फ वर्टिकल अपोजिट एंगल निकालने का, देखो पीएमआर और एसएमक्यू क्या निकाला है, बराबर है, ये भी एक्स डिग्री आएगा, और पीएमएस और क्यूएमआर ये 180 माइनस,
समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? समझा? अगर नहीं समझता है घर पे जाके एक बार वीडियो देख लेने का, समझ में आएगा। क्लियर है? एकदम कट टू कट तुमको मैं इन्फॉर्मेशन दिया है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 21। एक्सटीरियर एंगल क्या है, क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो ए बी सी, ये क्या है? ट्रायंगल है, इसको एक्सटेंड किया, सी से आगे एक्सटेंड किया, बराबर है। अभी देखो ए सी डी, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या है? देखो एंगल ए सी बी, ओके, ए सी बी, ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? और इसका एक्सटीरियर क्या आएगा? एंगल ए सी डी समझ में आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ए सी बी अंदर का हो गया। समझ में आ रहा है? अभी एक मजा सुन, एंगल ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए प्लस एंगल बी। मैं समझाता हूँ क्या है। देखो एंगल ए सी का जो भी मेजरमेंट रहेगा, समझो यहाँ पे कितना है? 140 है, बराबर है? तो इन दोनों का जो टोटल है ना 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल है इसके। क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल। क्या है? देखो लिख के ले, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite angle। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अगर ये 60 होगा तो ये भी क्या आ गया? दोनों मिलकर 60 आ जाएंगे। ये 80 रहेगा तो ये भी ध्यान में रख, ये भूलना नहीं। क्या है? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो। ठीक है, अभी वापस तू लीनियर पेयर पे आ जा। बी डी क्या है? लाइन है, उसके ऊपर एसी क्या हो गया? इंटरसेक्ट हो रहा है, बराबर है? मैं अलग से करके देता हूँ ताकि तेरे को समझ में आए। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये डी है, बराबर है? ये कितना है? 140 है। क्या है? 140 है, बराबर है? तो मैं क्या करूंगा अभी, लीनियर पेयर के हिसाब से क्या आएगा? सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180। क्या है? तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी 180, बराबर है? ए सी डी कितना है? 140। कितना आया? 40। एसीबी कितना आया? 40 आया। कोई डाउट है? एसीबी कितना आया? 40 आया। क्लियर है? देखा समझ के लिए, यहां तक समझा? एसीडी 40 है तो एसीबी कितना आएगा? क्यों भाई? ये लीनियर पेयर है, इसके लिए। क्या है? हाँ, समझ में आ रहा है? अभी ये मैंने क्या किया, अभी सुन। अभी रब करूं, मैं रब करूं, समझा? रब करूं, ठीक है? अभी देख मैं क्या बोलता हूँ, तो रब करो मैंने पूछा कि अभी वीडियो देख, वीडियो देख, है कि मेरा सुपन ब्लॉग है? अरे पूछा रब करो क्या, ठीक है? अभी देखा, नहीं अभी देखा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देख, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल बताया इन्होंने। क्या बताया? एंगल सी कितना है? 40 डिग्री। ये कितना निकला? 40 डिग्री निकला ना, यहाँ पे देखना, ये 40 डिग्री निकला। समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसको जगह छोड़ घर पे लिख। ठीक है, अभी देखा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 माइनस 40, एंगल ए प्लस एंगल बी
140 देखा, हो गया प्रूफ। सम ऑफ एंगल अपोजिट एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया 140 आ गया, विच इज इक्वल टू एक्सट्रा एंगल। समझ में आया? गॉट इट? क्लियर है? अभी अभी लिखे नहीं। ठीक है, अभी देखो क्या दिया है मुझे बता, इसमें एक्सटीरियर एंगल मुझे फाइंड आउट करो, क्या आएगा? एक्स इंटर क्या आएगा? व्हाट इट? समझ में आ रहा है? और मैंने क्या रिलेशन बताया था? अपोजिट एंगल ऑफ एक्सट्रा एंगल इज इक्वल टू, देखा, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सट्रा एंगल, बराबर है। अभी देख, ये तुझे क्या मिले है? ये बनाने का ही है, जो भी लाइन ड्रॉ करें। इधर क्या है? वाई डब्ल्यू जेड एक्स, बराबर है। ये क्या है? लीनियर पेयर है। यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री है, बराबर है। गॉट इट? तो ये कितना आएगा? देखो, एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? 180। क्या बोलने का? लीनियर पेयर एक्स जेड वाई कितना आया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। एंगल एक्स जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। एक्स जेड डब्ल्यू 180, ये 60 यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल एक्स जेड डब्ल्यू कितना आएगा? 120 डिग्री, बराबर है। समझा ये कैसे क्या बने? अभी देखो ये कितना आया? 120 डिग्री आया। क्या आया? समझा? कैलकुलेशन कुछ भी डाउट है? लिख के दे। चलो अभी देखते हैं, ये मुझे प्रूव करने का है। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। बोले ना बेटे, ना बेटे, 38। ठीक है, अभी देखो एक्स जेड वाई 120 है। अभी देखो यहाँ पे एक्स जेड वाई कितना है? एक्स जेड डब्ल्यू कितना है? 120 है। एक्स जेड वाई कितना है? जेड कितना है? 60 है ना। एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ऑपोजिट एंगल है, इसका सम कितना हो गया? 120 हो गया, बराबर है। विच इज इक्वल टू एक्स एंगल। क्या है? समझ में आया? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? ठीक, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है उन्होंने? देखो अब एक सेंटर में लाइन है और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे? ओ पे, बराबर है। देख, लाइन है और दो लाइन, तीन लाइन क्या है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट बोलते हैं ओ पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। समझ आया? हाँ। अभी देखो क्या दिया है? ए ओ बी कितना दिया है? ए कितना दिया है? ए ओ बी कितना दिया है? 8y। क्या दिया है? देखो गिवन है। क्या है? गिवन एंगल ए ओ बी कितना दिया है? 8y। ठीक है, फिर क्या दिया है उन्होंने? एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी कितना दिया है? 6y, बराबर है। फिर दिया एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ कितना दिया है? 4। समझ में आया? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? अभी देखो मुझे है ना, मुझे क्या निकालने का? देखो ए ओ एफ निकालने का है, बी ओ सी निकालने का, मतलब ये और ये निकालने का है। क्लियर है?
अभी देखो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करूंगा, क्या करूंगा, हाँ हाँ ठीक है, अभी समझ लो। हाँ, ए ओ एफ, इसके ऑपोजिट है सी ओ डी के, क्या है बोलो ना, ये डीओसी, डीओसी या एओएफ है बराबर, ए ओ एफ सी ओ डी या डी ओ सी कुछ भी चलेगा। ये 6y है तो ए ओ एफ भी क्या आएगा, 6y आएगा, समझा। देखो डी ओ सी ये 6y है, इसके ऑपोजिट क्या है ए ओ एफ, तो ये 6y, तो ये भी क्या आएगा 6y आएगा। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है। फिर देखो क्या दिया मुझे, बी, क्या दिया है एफ, किधर गया, एफ ओ ई कितना दिया है 4y दिया है, कितना दिया है एफ ओ ई 4y दिया है, और मुझे क्या निकालने का है बी ओ सी, तो ये भी 4y। समझ में आ रहा है, क्लियर है मैंने क्या बोला, देखो एफ ओ ई इज ऑपोजिट बी ओ सी, तो कितना है 4y आया, क्लियर है। अभी जैसे मैं ऊपर का निकालूंगा ना कैलकुलेट करके, कौन से लीनियर फॉर्म से, अभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है लेकिन समझ के लिए जाओ, ठीक है। ये तेरा लीनियर है, हाँ हम ना खड़े ना पहले वन वन करे ना, हाँ भाई देख, अभी देखो एफ और सी लाइन है, क्या है इसमें क्या हो रहा है, ओ ए और ओ बी ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले एक था अभी क्या हो गया, दो लाइन आ गया, क्या आ गया ओ बी, बी ओ, सॉरी ओ बी और ओ ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे कितना है 6y, यहाँ पे कितना है 8y, यहाँ पे कितना है 4y, बराबर है। अभी एक ही लाइन को कितने हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं ना। देखो ए ओ एफ क्या लिखूंगा, बराबर है। फिर एंगल देखो ए ओ बी क्या आएगा, ए ओ बी, फिर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, क्या है, कैसे मैं निकाल समझा ना, ए ओ एफ, ए ओ बी और बी ओ सी कितना है 180 है, क्लियर है। कल से रेगुलर, हाँ कल से शाम को, समझ में आया। ए ओ एफ कितना है 6y, ए ओ बी कितना है 8y, बी ओ सी कितना है 4y। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, कितना हुआ देख, 6 + 4 10, 10 हो गया 18y अपॉन 180, बराबर है। कुछ भी डाउट है, क्लियर है, समझा। लिखा गया, लिख के देख, अभी देखो 18y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 180 अपॉन 18, y इज इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा, तो मैं सबका वैल्यू निकाल सकता हूँ, समझ में आ रहा है। अभी देखो एंगल कौन कौन सा था भाई, कौन कौन सा एंगल निकाले मुझे बता दिया, यूजिंग मेजर ऑफ एंगल्स फाइंड फिगर अलोंगसाइड द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, ओके ठीक है। चलो मुझे जो पहले दिया था, क्या दिया था एंगल ए ओ बी दिया था, क्या दिया था एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना था 8y, बराबर है। ए ओ बी पहले कितना था, ए ओ बी दिया था 8y, तो क्या आएगा 8 इंटू 10 80 डिग्री आएगा, बराबर है। फिर मुझे दिया था एफ ओ ई कितना दिया था 4y, 40 डिग्री। फिर मुझे दिया था सी ओ डी कितना दिया था 6y,
बराबर है, कुछ भी डाउट है? समझा क्या? मैंने पढ़ा y का वैल्यू मैंने निकाल तो मैं क्या करूंगा 8y के अगेंस्ट में y का वैल्यू 10 लिखूंगा, 4y के अगेंस्ट y का 4 लिखूंगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? यहाँ पर थोड़ा है कैलकुलेशन है, लेकिन उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करके उसको अपने दिमाग में स्टेबल करना है। क्लियर है? ठीक है, चलो बाकी ये मैं कल पढ़ा। ओके चलो।